ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजयश्री का ताज पहना। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे क्या करें? तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीडयम् पितेव पुत्रशेषकेव सख्यो प्रियप्रियारसिदेव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के और मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। व्याख्या: तस्मात् प्रणस्य प्रणिधाय कार्य कायम प्रसादये त्वाममीशमीडयम्। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर है, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही है। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है, अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहे हैं तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसी स्तुति करने योग्य आपको मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ? मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिते पुत्र से सकेव सख्यु प्रिय प्रियार मसी देव सोडुम। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य तीन कारण होते हैं: प्रमाद, असावधानी से, हंसी दिलगी, विनोद में ख्याल न रहने से और अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होती है, प्रसन्न ही होती है। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान करा है। मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिलगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान, आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ है अर्थात उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने तीन बातें कही थी: प्रमादात है, प्रमाद से, अवासार्थम हंसी दिलगी से और प्रणयेन प्रेम से। उन्हीं तीन बातों का संकेत अर्जुन यहाँ तीन दृष्टांत देकर किया है
अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिलगी के लिए मित्र मित्र का और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11वें रसों का वर्ण है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्ण इस प्रकार हुआ है। देह रूप का वर्ण होने से शांत रस 15वें 18वें श्लोक तक, स्वर्ग से पृथ्वी और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्ण होने से अद्भुत रस 20वां श्लोक, अपनी जीवा से सबका घर्षण कर रहे हैं और सबका सार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस 30वां और 32वां श्लोक, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से भीभत्स रस 23वें 25वें श्लोक तक, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस 33वां श्लोक, लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस 24वां श्लोक का पूर्वार्थ, मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस 28वां और 29वां श्लोक, दृष्टांत से मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को से लेता इस रूप में कर्म सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्ण हुआ है 44वें श्लोक का उत्तरार्ध, और हंसी आदि के समर्थी रूप से हास्य रस का वर्ण है 42वें श्लोक का पूर्वार्ध। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। कर्पूरम गौरम करुणावतारम संसार सारम।